अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने एग्जॉस्ट एमिशंस फ्रॉम मोटर व्हीकल्स के बारे में पढ़ना है कि इनकी कंपोजिशन क्या होती है, इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इनके कंट्रोल इनको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एग्जॉस्ट एमिशंस वो होती हैं एग्जॉस्ट एमिशन फ्रॉम मोटर व्हीकल्स, यानी कि जो मोटर व्हीकल्स वगैरह होते हैं, गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें से जो एमिशंस हो रही हैं, जो धुआं निकलता है, वहाँ से जो भी पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं उनको हम कहते हैं एग्जॉस्ट एमिशंस। ठीक है, तो वहाँ पर जब उसके अंदर ये जो मोटर व्हीकल्स वगैरह हैं, इसके अंदर जब एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर एग्जॉस्ट एमिशंस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये एग्जॉस्ट एमिशंस ये क्यों प्रोड्यूस होती हैं। क्योंकि जो डीजल पावर्ड, गैसोलीन पावर्ड, हाइब्रिड व्हीकल्स, ये जो सारे व्हीकल्स और ये जो ये जो फ्यूल्स वगैरह होते हैं, इसके अंदर हमें पता है कि इसके अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं, ये जो फ्यूल है इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो डिफरेंट रेट्स पे डिफरेंट तरह से बर्न करते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर क्या है कि ये एमिशंस होती हैं। ठीक है, उसके अलावा दूसरी वजह ये इन एमिशंस की होने की, एक तो फ्यूल की वजह से हो रही है कि फ्यूल जल रहा है तो एमिशन हो रही है। ठीक है, दूसरी वजह ये होती है कि जब भी व्हीकल स्टॉप होता है, ठीक है, उस दौरान या फिर फ्यूलिंग के दौरान जब एवेपोरेशन होती है, फ्यूल की जब एवेपोरेशन होती है, उस टाइम भी ये एमिशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। तो हम ये इसके सोर्सेज कह सकते हैं। वैसे तो हमें पता है कि मोटर व्हीकल्स की बात हो रही है तो वहाँ से ही एग्जॉस्ट एमिशंस आ रही हैं, लेकिन एग्जॉस्ट उसके अंदर से ये हम कॉजेज़ कह सकते हैं कि एक तो फ्यूल है, फ्यूल के अंदर डिफरेंट तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हम इस इधर कॉजेज़ की हेडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, या तो हाइड्रोकार्बन्स की वजह से हो रही है कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसकी वजह से एग्जॉस्ट एमिशंस हो रही हैं, और दूसरी बात यह कि एवेपोरेशन ऑफ फ्यूल की वजह से। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है। अब ये जो एग्जॉस्ट एमिशन की कंपोजिशन है ये डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल के हिसाब से। ठीक है, फ्यूल के हिसाब से भी ये डिफरेंट हो सकती है। उसके अलावा व्हीकल का जो अपनी जो उसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसके हिसाब से भी ये डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी दुनिया की जो एग्जॉस्ट एमिशंस हैं वो सारी एक जैसी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि एग्जॉस्ट एमिशंस की अगर कंपोजिशन की बात करें तो ज़्यादातर उसमें क्या होते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, और उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे मैंने भी आपको कहा था कार्बन के ऑक्साइड्स, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होती हैं। अनबर्न फ्यूल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और पर्टिकुलेट मैटर वगैरह जैसे कि मरकरी, ये भी स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये एग्जॉस्ट एमिशंस के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। उसके अलावा हम हाइड्रोकार्बन्स का भी बोल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं व्हीकल एग्जॉस्ट एमिशंस के अंदर। जैसे हमने ये सारे पोल्यूटेंट्स की बात की है, कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, वाटर वेपर्स वगैरह, इन सब की वाटर वेपर्स नहीं, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, फिर उसके अलावा पर्टिकुलेट मैटर वगैरह, इन सब के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो हम जब वैसे पोल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो इन सब के हमने इफेक्ट्स पढ़े हुए हैं। तो अगर हम एग्जॉस्ट एमिशंस के इफेक्ट्स की बात करें तो अगर हम वो सारे इफेक्ट्स भी लिख दें तो भी इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम जनरली थोड़ा सा देख सकते हैं कि क्या इफेक्ट्स होते हैं। कि बहुत सारे, एक तो ये कि एयर पोल्यूशन ये कॉज कर रही हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ये जो इसके अंदर जो एमिशंस के अंदर इसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर वो क्या होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं। ठीक है, और कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हमें पता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उसके अलावा जैसे अभी हमने बात की थी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये ग्राउंड लेवल ओजोन को भी बनाते हैं। और ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में हमें पता है कि ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होती है, ये एक पोल्यूटेंट है। जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो गुड ओजोन होती है, जबकि जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो बैड ओजोन होती है। ग्राउंड लेवल ओजोन किस तरह से बनती है, सनलाइट के होते हुए नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह ये आपस में मिल के क्या बनाते हैं, दो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स मिल के क्या बनाते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन बनाते हैं। और ग्राउंड लेवल ओजोन हमें पता है कि एयर की क्वालिटी को पुअर करने में इसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। ठीक है, उसके अलावा रेस्पिरेटरी इलनेस, कैंसर वगैरह भी कॉज करती हैं। ये सिर्फ ओजोन ही ये सब चीज़ें नहीं कॉज करता, बल्कि जितने भी हमने इसके अंदर पोल्यूटेंट्स की बात की है ये सब क्या होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, और इन सब के इफ़ेक्ट्स में से जो इफ़ेक्ट्स हमें आते हैं हम सारे इसके अंदर लिख सकते हैं कि ये सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं एग्जॉस्ट एमिशंस के। ठीक है, हमें पता है कि जो एग्जॉस्ट एमिशंस है ना, ये जो जितने भी हमारे एयर पोल्यूटेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे तो एग्जॉस्ट एमिशंस उनका सबसे हम कह सकते हैं कि मेजर सोर्स है। एक इंडस्ट्रीज़ मेजर सोर्स है और एक एग्जॉस्ट एमिशंस जो फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, फिर उसके अलावा इसको अच्छा हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं।
मेन अप्रोच क्या है एग्जॉस्ट एमिशन को मिनिमाइज़ करने की? पहली चीज़ ये कि मॉडिफिकेशन इन द इंजन डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग वेरिएबल्स। हमने जो इंजन का डिज़ाइन है उसको इस तरह से मॉडिफाई कर देना है कि ये जो एमिशंस हैं वो कम से कम आएँ। ठीक है, जो अब आजकल जो नई गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं, नए जो हमारे ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं, इसके अंदर इनका जो इंजन है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो कम से कम जो एमिशंस हैं वो कॉज करें। उसके अलावा हम इन एग्जॉस्ट गैसेस को एमिशन के बाद जो है ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, इंजन से जब वो एमिट हो गई हैं तो उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये दो अप्रोचेज़ हैं जिससे एग्जॉस्ट एमिशंस को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ हम एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से जो है यूज़ होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कैटालिटिक कन्वर्टर, एयर इंजेक्शन सिस्टम, एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन सिस्टम, इवेपोरेटिव एमिशन कंट्रोल सिस्टम, पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन सिस्टम। इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्या होता है। कैटालिटिक कन्वर्टर एक डिवाइस है जिसके अंदर क्या होता है कि किसी कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं, ठीक है, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं, उनको हार्मलेस गैसेस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हार्मफुल गैसेस को हम हार्मलेस गैसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं कैटलिस्ट को यूज़ करते हुए कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि एमिशंस पे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके अलावा ये सब सिस्टम्स भी हैं जो यूज़ होते हैं। तो ये सारा था हमारा एग्जॉस्ट एमिशन फ्रॉम मोटर व्हीकल, जिसके अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हमने देखा कि क्या होती हैं। फिर सोर्सेज में या हम कॉजेज़ भी बोल सकते हैं कि फ्यूल, एक तो मसला था कि फ्यूल जिसके अंदर बहुत सारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके जलने से, दूसरी बात एक एवेपोरेशन ऑफ फ्यूल से। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कंपोजिशन पड़ी कि मेन इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, पर्टिकुलेट मैटर, अनबर्न फ्यूल, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह। फिर उसके बाद हमने इसके इफेक्ट्स पढ़े, जिसमें मैंने आपको बोला कि बहुत जितने भी इन सब पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट्स हैं वो सब इसके अंदर आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। हम इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बस कवर करना था, इसलिए हम इसको बस थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, यहाँ तो इंजन के डिज़ाइन को मॉडिफाई कर देते हैं और यहाँ फिर जो है एग्जॉस्ट गैसेस को बाद में ट्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, और कुछ हमने इसके अंदर कंट्रोल सिस्टम्स की बात की कि कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो ये सारा हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसकी समझ आई है तो कमेंट्स में बताएं, और इसके अलावा अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो भी बताएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें चैनल का लिंक, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।